बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का चैप्टर है और सिंपल क्वेश्चन इसमें प्लस वाले क्वेश्चन है और इसमें एक्सरसाइज 6.2 जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं और 6.2 का फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। नो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो डी स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो दोस्त हैं, स्टूडेंट, रिलेटिव हैं, और उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, उनके साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा लें। सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करूँगा। तो चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। दोबारा मैं बता देता हूँ, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है 1/x² माइनस 8x प्लस 15 प्लस 1/x² माइनस 4x प्लस 3 माइनस 2/x² माइनस 6x प्लस 5। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कॉमन लें। अगर कॉमन नहीं निकलता, दूसरा स्टेप है अगर कॉमन निकल सकता है तो निकाल लें, और अगला स्टेप है कि उसका फैक्टर बनाएं, और तीसरा स्टेप है कि उसका फार्मूला अप्लाई करें। तीनों स्टेप भी अप्लाई हो सकते हैं, 2 स्टेप भी अप्लाई हो सकते हैं, 1 स्टेप भी अप्लाई हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम पहला स्टेप अप्लाई करेंगे कि ये यहाँ से देखें कोई कॉमन निकल सकता है, नहीं निकल सकता, इसमें से भी कॉमन नहीं निकल सकता, इसमें भी इसी कॉमन नहीं निकल सकता। तो नेक्स्ट स्टेप है कि इसके फैक्टर बनाएं। तो इसके फैक्टर बन सकते हैं x² माइनस 8x प्लस 15। तो इसको कोएफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। तो 15 इसका फैक्टर बनेंगे 5 मल्टीप्लाई 3, 3 टाइम्स 15 आता है। अब इसको प्लस माइनस करने से जो है वो मिड टर्म आनी चाहिए, सेकंड टर्म जो है उसका कोएफिशिएंट आना चाहिए, तो -8 आना चाहिए। इसको प्लस माइनस करने से तरीका मैंने बताया है, सबसे बड़ा एलिमेंट लें, उसके साथ जो मिड टर्म का जो जिसके फैक्टर बना रहे हैं उसका साइन लगाएं। ये माइनस का है साइन, माइनस लगा लें। आगे पहले बड़ा एलिमेंट लेना है, फिर छोटा एलिमेंट लेंगे 3। यहाँ आप देखेंगे ये अगली टर्म के साथ अगर प्लस है तो जो पहला आपने पहले एलिमेंट के साथ साइन लगाया वही दूसरे के साथ लगाना है। अगर यहाँ माइनस होता तो पहले एलिमेंट के अपोजिट लगाना था। तो यहाँ प्लस है तो जो पहला एलिमेंट का साइन है वो पहले एलिमेंट के साथ साइन लगाया है वही दूसरे एलिमेंट के साथ साइन लगाना है। तो यहाँ माइनस है, ये भी माइनस आएगा। तो -5 और -3 क्या आएगा, -8 आएगा। तो ये मिड टर्म जो है उसका कोएफिशिएंट आना चाहिए। तो ये -8 आ गया, ये इसके फैक्टर बनेंगे जी। चलें जी, हम इसके फैक्टर बनाते हैं। 1/x², पहले बड़ा एलिमेंट लिखना होता है। आप -8x की जगह ये -5x और -3x लिखेंगे तो ये आएगा -5x और -3x। मिड टर्म जो है, सेकंड टर्म जो है, पहले x² वाली आती है, फिर x के और फिर बगैर x के। तो मिड टर्म जो है वो सेकंड टर्म है, उसका ये कोएफिशिएंट उसकी जगह ये लिखेंगे, साथ वेरिएबल आ जाएगा इसका, ये जो वेरिएबल x है, प्लस 15। तो ये इसके फैक्टर बन गए जी। ये इसके आगे प्लस है, प्लस लिख लें। आगे 1/, अब यहाँ से डी स्टूडेंट देखें इसका कोएफिशिएंट 1 है, ये 3 के जो है ये इसके फैक्टर बनेंगे 1 मल्टीप्लाई 3। तो पहले बड़ा एलिमेंट लेना है, 3 के साथ ये जो मिड टर्म जो है उसका जो साइन है वो साइन लगा लें, फिर सेकंड छोटा एलिमेंट लें। यहाँ प्लस है तो जो पहले के साथ लगाया साइन वही दूसरे के साथ लगाना है। तो -3 -1 -4 जो है, तो ये देख लें -4, ये इसके फैक्टर बनेंगे। ये x² -3x पहले बड़ा एलिमेंट और -x 1x या x एक ही बात है, प्लस 3 -2 ओवर। अब डी स्टूडेंट ये भी इसी तरह 5, एक बार 5, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 5। तो इसके भी इसी तरह बनाएंगे, x² -5x और -x प्लस 5, इसके भी फैक्टर बना लें। इसके भी हमने फैक्टर बना लिए डी स्टूडेंट। ज़रा गौर करें, गौर से देखें,
सुने समझे, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। फैक्टर बनाने का तरीका मैंने बहुत दफ़ा आपको बता दिया है, उम्मीद है आपको समझ गए होंगे फैक्टर बनाने का तरीका। तो इसमें आगे सिंपलीफाई कैसे करते हैं डी स्टूडेंट, पहले टू टर्म्स लेते हैं, फिर सेकंड टू टर्म्स लेते हैं। पहले टू टर्म्स में जो कॉमन आता है वो निकालते हैं, और दूसरी टर्म में जो कॉमन, सेकंड टू टर्म्स में जो कॉमन आता है वो लेते हैं। फिर इसमें जो कॉमन आएगा फिर उसको मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे। 1/, यहाँ से देखें x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लें, ये आ जाएगा x स्क्वायर है, एक x निकल आएगा और एक x बच जाएगा माइनस, ये x बाद निकल आएगा और ये 5 बच जाएगा। अब यहाँ से टू टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, ये -3 कॉमन आ रहा है तो -3 कॉमन ले लें। अब ये 3 बार निकल आएगा और x रह जाएगा, और ये बार माइनस है इसलिए इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, 3 5 बार 15, 5 जो है ये। तो डी स्टूडेंट ये याद रखें ब्रैकेट में एक जैसे जो है वो एक्सप्रेशन आनी चाहिए। ये देख लें x -5 है, ये भी x -5 है, तो ये फैक्टर बनाते वक्त ये इसका ध्यान, ये सही फैक्टर तब बनेंगे जब इसके जो है ये ब्रैकेट में जो एलिमेंट एक्सप्रेशन है वो सेम आना चाहिए। आगे प्लस 1/, फर्स्ट टू टर्म्स लेंगे। इसमें बताएं डी स्टूडेंट, ये टू टर्म्स हैं, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले, और ये एक x स्क्वायर है, x 2 है, एक x बाद निकल आएगा, एक x रह जाएगा। आगे माइनस, ये x बाद निकल आएगा, क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा। अब डी स्टूडेंट यहाँ देखें, यहाँ कोई कॉमन ना आ रहा हो तो फिर 1 कॉमन ले लेते हैं, कोई कॉमन ना निकल रहा हो तो 1 कॉमन ले लेते हैं, और ये साइन यहाँ से शुरू करते हैं। ये -1 कॉमन आएगा, ये -1 कॉमन आएगा। अब जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये x +3 है, ये x +3 है तो x -3 हो जाएगा। ये बार माइनस की वजह से इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, माइनस लगा दें 2/। अब यहाँ से फर्स्ट टू टर्म्स देखें, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लें और ये एक x रह जाएगा और ये -5। उसी तरह ये भी देख लें ब्रैकेट में एक जैसे जो है एक्सप्रेशन आ रहे हैं, तो यहाँ -1 कॉमन ले लें, इसका भी जब 1 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस क्या आएगा 5 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो यहाँ 1/, ये x -5 कॉमन ले लें, तो x -5 जो है ये कॉमन ले लेते हैं, और ये x -5 बाहर निकल आएगा, x रह जाएगा, और ये x -5 बाहर निकल आएगा, और ये -3 रह जाएगा जी। आगे प्लस 1/, यहाँ से x -3 कॉमन आ रहा है तो x -3 कॉमन ले लें, x -3 बाहर निकल आएगा तो क्या रह जाएगा x रह जाएगा, ये भी x -3 बाहर निकल आएगा, क्या रह जाएगा -1, -2/, यहाँ x -5 कॉमन है, x -5 जो है ये कॉमन ले लें, x -5 बाहर निकल आया, क्या रह गया x आ जाएगा, ये x -5 जो है वो कॉमन आ जाएगा, और ये -1 जो है ये आ जाएगा। तो ये डी स्टूडेंट जो है ये आपके सिंपलीफाई हो गया। अब यहाँ से देखें इसका क्या हल हो सकता है, इसका एलसीएम जो है वो निकाल सकते हैं अगर आप गौर करें तो, और कोई इसका हल नहीं है, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, सब का एलसीएम ले लें जी। x -5 और ये x -3 और ये x -3 ऑलरेडी आ गया, ये इसके लिखने की ज़रूरत नहीं, x -1 ये x -5 ये आ गया। अब यहाँ से डी स्टूडेंट ये देखें, ये x -5 ये x -3 इसके साथ ख़त्म, तो क्या बचा x -1 ने ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा x -1 प्लस, अब x
-3 x -1 ये इसके साथ ख़त्म। तो क्या बचेगा डियर स्टूडेंट, x-5 जो है बचेगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x माइनस जो है ये 5 आ जाएगा। माइनस के साथ जब भी माइनस आए उसके साथ ब्रैकेट ज़रूर लगानी है डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखें। जब भी माइनस आ जाए इस तरह एलसीएम निकालते वक्त तो आपने ब्रैकेट ज़रूर लगानी है, पहले ब्रैकेट लगा लें। चलें, ये अब देखें x-5 x-1 ये ख़त्म होगा जी। तो आपके पास क्या बचा, आप देख लें क्या नज़र आ रहा है, x-3 ये 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2 पहले लिखें, 2 लिख लें और फिर ब्रैकेट में x माइनस जो है ये 3। अब यहाँ से भी देखें ये कौन सा मिसिंग है, इसमें ये 3 जो है वो एलसीएम है तो ये 5 3 वाले ये मिसिंग है, ये इसके साथ ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 1 ये x-5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 1 ये x-3 ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट भी ज़रूर लगानी है ताकि माइनस है इसका साइन चेंज होगा। तो यहाँ डियर स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई यहाँ कर देते हैं, x + x 2x -1 -5 -6। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, -2x और ये माइनस माइनस प्लस और ये क्या आ जाएगा, 2 3 बार 6 6 आ जाएगा ओवर, यही नीचे रकम लिखें x-5 x-3 x-1। अब डियर स्टूडेंट यहाँ देखें क्या आपको यहाँ से क्या कैसे सिंपलीफाई करेंगे, देखें +2x -2x ये कैंसिल हो जाएगा और ये -6 + 6 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 ओवर x-5 x-3 x-1 ये आ गया जी। इससे आगे ये है जी। तो डियर स्टूडेंट याद रखें 0 अगर न्यूमिनेटर में आ जाए और ये नीचे कोई भी रकम हो तो ये 0 हो जाता है। देखें ये देखें 0 ओवर 25 क्या आ जाएगा, 0। अब 0 ओवर 8 क्या आ जाएगा, 0। लेकिन अगर 0 डिनोमिनेटर में आ जाए तो ना डिफाइंड, इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते। इसको जो है हम 0 नहीं लिख सकते, इसको इन्फिनिटी भी कहीं लिखते हैं लेकिन इसको हम डिफाइन नहीं, अभी तक मैथमेटिशियन ने इसको डिफाइन नहीं कर सके कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो क्या इसका आंसर है। ये इस पर अभी रिसर्च जारी है। तो यहाँ 0 ऊपर आ जाए तो ये जो है ये इसको नॉट डिफाइन कर सकते हैं, इन्फिनिटी भी कहते हैं, लेकिन ये नॉट डिफाइंड ही होता है, अभी इसको डिफाइन नहीं किया गया। तो ये 0 ओवर ये आ जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट आपका आंसर है, 0 आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसके फैक्टर बनाए हैं, तीनों के फैक्टर बनाए हैं। तीनों के फैक्टर बनाकर फिर इसका तीनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई किया। ये सारे कैंसिल ऊपर न्यूमरेटर में हो गया और 0 ओवर ये रकम आ गया तो ये 0 है। तो डियर स्टूडेंट अगर आपने इसको नोट करना है तो नोट कर लें, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया है, वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के जो स्टूडेंट दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, उनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।